गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्सेस। प्यारे बच्चों, इससे पहले की जो वीडियो जो है बच्चों आपने देखी थी, उसमें मैंने विभिन्न प्रकार के नाभिकों के बारे में आपको बताया था बच्चों। तो बच्चों, आज जो है आपको नाभिकीय बल के बारे में पढ़ना है कि नाभिक में किस प्रकार का बल कार्य करता है बच्चों। तो बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों आपको जानना है कि नाभिक का जो साइज है बच्चों वो है बच्चों 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है बच्चों, इतना मीटर जो है इसका रेडियस है। ठीक है बच्चों, और इस रेडियस में इतने छोटे स्थान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और प्रोटॉन जो है धनावेशित है। प्रोटॉन क्या है? धनावेशित है। और न्यूट्रॉन क्या है बच्चों? आवेश रहित है। तो इसका मतलब ये होता है कि नाभिक में क्या है? धनावेशित है। ठीक है, धनावेश है। ठीक है बच्चों, और बच्चों आप जानते हैं, आपने ये पढ़ा है बच्चों कि जो समान प्रकार के आवेश हैं, ठीक है, लाइक चार्जेस, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं बच्चों। ये एक दूसरे पर कैसे लगाते हैं? वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। वैद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है बच्चों, वैद्युत प्रतिकर्षण क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो बच्चों, जब नाभिक में संपूर्ण रूप से धनावेश है तो इनमें वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगना चाहिए बच्चों। और वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बच्चों ये प्रोटॉन नाभिक में किस प्रकार से बंधे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर जो है नाभिकीय बल की खोज हो जाती है बच्चों। और नाभिकीय बल क्या करता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को, अर्थात न्यूक्लियॉन, ठीक है बच्चों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जिसने नाभिक की रचना की है बच्चों, उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। ठीक, क्या कहते हैं बच्चों? इनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन। ठीक है बच्चों, इनको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियॉन कहते हैं, जो कि कहाँ रहते हैं बच्चों? नाभिक में रहते हैं और नाभिक की रचना करते हैं बच्चों। तो नाभिकीय बल क्या करता है? नाभिकीय बल न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है। ठीक है बच्चों, नाभिकीय बल वह बल है जो न्यूक्लियनों को परस्पर क्या करता है बच्चों? बांधे रखता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या करता है? न्यूक्लियनों को परस्पर बांधे रखता है बच्चों। अब जो है बच्चों नाभिकीय बलों के कुछ गुण आपको बताने हैं। ठीक है बच्चों, नाभिकीय बलों के कुछ गुण, और उसके बाद जो हम आपको युकावा का सिद्धांत बताएंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस प्रकार से नाभिक में रह रहे हैं बच्चों। तो नाभिकीय बलों के गुण। ठीक है बच्चों, नाभिकीय बल जो है उसके गुण क्या हैं? ठीक है बच्चों,
प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज। तो बच्चों सबसे पहले जो है ये आकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभिकीय बल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल आकर्षण बल है। नाभिकीय बल आकर्षण, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बच्चों, यही सबसे महत्वपूर्ण है। नाभिकीय बल क्या है? आकर्षण बल है बच्चों। और बच्चों जो है आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा बच्चों कि ये आकर्षण बल कैसे हो गया बच्चों, तो इसको हम आगे आपको डिटेल से समझाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चं, क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लस माइनस जो है कोई चार्ज तो है नहीं, तो ये बल कहाँ से पैदा हो रहा है। ठीक है बच्चों, हाँ तो मैं आपको इसको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो यहाँ पर जो है नाभिकीय बल आकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, लेकिन जो है यहाँ पर जो है नाभिक पर तो क्या धनावेश है। ठीक है बच्चों, तो ये युकावा के सिद्धांत के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखो ये नाभिक जो है कितना छोटा है। इस सूक्ष्म स्थान में जो है इन समान आवेशों को, जो प्रोटॉन पर समान आवेश है, प्रोटॉन प्रोटॉन पर धन धन आवेश है, उसको आपस में बांधे रखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या हो गया? नाभिकीय बल आकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, दूसरा मैं इसको आपको युकावा के सिद्धांत में बताने वाला हूं बच्चों। ठीक है बच्चों, दूसरा ये बल अत्यंत प्रबल हैं। ये बल अत्यंत प्रबल हैं, अत्यंत प्रबल हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो बच्चों, मानव की जानकारी में बच्चों, इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं केवल समझा रहा हूं। मानव की जानकारी में अभी तक जो है कोई भी बल इतना बड़ा नहीं है जो कि जो है क्या है नाभिकीय बल से बड़ा होगा। नाभिकीय बल जो है इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली क्या है? बल है बच्चों। ठीक है बच्चों, तीसरा बच्चों, तीसरा जो है ये वैद्युत बल नहीं है। ये बच्चों आप ये नोट्स बनाएंगे, अब मैं जो बोल रहा हूं वो लिखेंगे बच्चों। ये वैद्युत बल नहीं है, वैद्युत बल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब क्यों नहीं है वैद्युत बल? बच्चों अगर ये वैद्युत बल होते तो क्या होते बच्चों? इनमें क्या लगना था? प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में, ये देखो बच्चों, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या लगना था? प्रतिकर्षण बल लगना था। तो और नाभिक को बनना ही नहीं था। प्रतिकर्षण बल, रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए था बच्चों, और नाभिक को बनना ही नहीं चाहिए था। तो ये क्या है? वैद्युत बल तो है नहीं। ठीक है, वो वैद्युत बल होंगे तो नाभिक तो बनेगा ही नहीं बच्चों, क्योंकि प्रोटॉन पर धनावेश है, दूसरा प्रोटॉन भी होगा तो धनावेश होगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो आपस में कैसे बंधे रहेंगे बच्चों? ठीक है, तो ये क्या नहीं है? वैद्युत बल भी नहीं है। और अगला बच्चों, ये आपको लिखने में डिस्कस करूं बच्चों, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये क्या है? गुरुत्वीय बल भी नहीं है। ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, वैद्युत बल भी नहीं है और गुरुत्वीय बल भी नहीं है और आकर्षण बल है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो है आपके मन में प्रश्न जो है बनते जा रहे होंगे बच्चों। देखिए बच्चों, प्रश्न बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके दिमाग में प्रश्न बनते जा रहे हैं। ये वैद्युत बल भी नहीं है, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, ये प्रबल बल है। ठीक है, और ये क्या है? आकर्षण बल है। तो जो है बच्चों आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है, प्रश्न की झड़ियां जो है आपके मन में लग रही होंगी बच्चों कि इसका समाधान कैसे होगा। तो बच्चों इसका समाधान जरूर होगा, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा बच्चों। ये गुरुत्वीय बल नहीं है बच्चों।
अगर ये गुरुत्वीय बल होते, अब मैं इसको डिस्कस कर देता हूं बच्चों, अगर ये गुरुत्वीय बल होते तो क्या होता बच्चों, ये बहुत वीक फोर्स होता बच्चों। क्यों? इधर देखिए बच्चों, ये प्रोटॉन है, ठीक है बच्चों, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास आप जानते हैं, ठीक है, जो mp है, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो है न्यूट्रॉन है, ठीक है बच्चों, ये न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन का मास भी लगभग जो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है बच्चों, ठीक है। अब देखिए, ये तो बहुत वीक फोर्स आ जाएगा। यदि आप ये बोलेंगे कि नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल है, तो बच्चों तो ये तो जो नाइंसाफी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बच्चों? देखो बच्चों, क्योंकि जो है यहाँ पर जो फोर्स लगता है F इज इक्वल टू जी m1m2 बटे आर स्क्वायर, ठीक है, ये गुरुत्वीय बल है बच्चों। और अगर हम इसको निकालते हैं तो निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों, ठीक है। जी की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है बच्चों। और m1 m2 आएगा तो बच्चों देखिए m1 कितना है, चलो 1.67 इंटू 1.67, देखो बच्चों ये और ये गुणा हो गया, और ये 27 दूनी कितना हो गया? 54 हो गया। ये देखो 10⁻⁻54 और बटे आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? रेडियस कितनी है उसकी? 10 टू पावर, ये दूरी कितनी है? 10⁻⁻15 है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 30 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, तो कितना कम आ जाएगा बच्चों, ये बल क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल होगा, ठीक है। ये जो गुरुत्वीय बल है ये क्या होगा? बहुत कम होगा, बहुत कम कम होगा, ठीक है बच्चों। गुरुत्वीय बल जो है Fg लिख देता हूं मैं, ठीक है, ये बहुत कम होगा। लेकिन नाभिकीय बल क्या है? लेकिन नाभिकीय बल क्या है? प्रबल बल है। ये तो विश्व में जो है इतना बल जो है हमें प्राप्त भी नहीं होता है बच्चों, ठीक है बच्चों। नाभिकीय बल क्या होता है? नाभिकीय नाभिकीय बल नाभिकीय बल क्या होता है? बल प्रबल होता है, प्रबल होता है, ठीक है बच्चों। तो इससे पुष्टि क्या हो जाती है? नाभिकीय बल तो प्रबल होता है, और ये गुरुत्वीय बल जो है हमने जो निकाला है ये क्या है? बहुत ही कमजोर है। तो इसका मतलब ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो है हमने कहा कि ये नाभिकीय बल भी नहीं है, सॉरी, ये गुरुत्वीय बल भी नहीं है, और ये वैद्युत बल भी नहीं है, और ये बल बहुत प्रबल हैं, और ये क्या है? आकर्षण बल हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों आपको जानना है, अब इसको हमने आपको एक्सप्लेन करना है बच्चों। अब आता है, जापानी वैज्ञानिक थे बच्चों युकावा, ठीक है बच्चों। वैज्ञानिक का नाम क्या है? युकावा का सिद्धांत अब आपको बताते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान देना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। युकावा युकावा का मेसान सिद्धांत, मेसान सिद्धांत, ठीक है बच्चों। यही जो है अब जो है इस उलझन को दूर कराएगा बच्चों, युकावा का मेसान सिद्धांत, ठीक है बच्चों। युकावा YUKAWA, युकावाज मेसन थ्योरी, ठीक है बच्चों, युकावा की मेसन थ्योरी। तो बच्चों सबसे पहले नाभिकीय बलों की उत्पत्ति को समझाने के लिए नाभिकीय बल, ठीक है, इसको समझाने के लिए 1935 ईस्वी में, ऑन 1935 ईस्वी में युकावा ने एक सिद्धांत दिया बच्चों। उन्होंने कहा कि यहां पर जो है एक अन्य कण है जिसका कि क्या होता है? न्यूक्लियन
अर्थात नाभिक में, न्यूक्लियस में क्या होता है, विनिमय होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर जो है किस कण की खोज होगी, मेसान कण। ठीक है, मेसान कण। इन्होंने कहा कि नाभिक में जो है एक कण और है, और इसकी प्रयोगों द्वारा भी खोज हो चुकी है बच्चों। पाई मेसान, क्या कहा, पाई मेसान कण। ये जो है पाई मेसान कण की खोज हुई, पाई मेसान कण। ठीक है, उन्होंने कहा कि बच्चों कि न्यूक्लियस में जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को बांधने के लिए क्या है, एक मेसॉन कण है। ठीक है, और उनने एक विनिमय सिद्धांत दिया। क्या दिया बच्चों, विनिमय सिद्धांत दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी चेंज हो जाता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी चेंज हो जाता है। और इस विनिमय के कारण, इस विनिमय हो रहा ना बच्चों, विनिमय का मतलब आदान प्रदान, इस विनिमय के कारण वहां पर एक नाभिकीय आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है और वो अवयवी कणों को आपस में बांधने का काम करता है बच्चों। तो बच्चों इधर देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। ये कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए ध्यान दीजिए, पहला पाई प्लस मेसॉन कण, दूसरा पाई माइनस मेसॉन कण, और तीसरा उदासीन है ये पाई जीरो। 3 प्रकार के क्या हैं, मेसान कण हैं बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए बच्चों मेसान कण, 3 प्रकार के हो गए बच्चों। और ये जो मेसान कण हैं, ये जो मेसान कण हैं, ये इलेक्ट्रॉन से भारी होते हैं बच्चों। ठीक है, इनका द्रव्यमान पाई मेसान, पाई मेसान, पाई मेसान कण का विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कुछ अधिक, इलेक्ट्रॉन से कुछ अधिक, कुछ अधिक। ठीक है, कुछ अधिक, तथा प्रोटॉन तथा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से कम होता है। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या होगा, कम होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, पाई मेसॉन कण का जो विराम द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन से तो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से कम है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, अब इनमें युकावा ने कहा कि इनमें विनिमय हो रहा है बच्चों। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, विनिमय किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है बच्चों। यहाँ पर जो प्रोटॉन है, अब आपको ध्यान देना है, जो प्रोटॉन है वो पाई प्लस जो मेसॉन कण है। ठीक है बच्चों, पाई प्लस जो मेसॉन कण है उसको उत्सर्जित कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। ये देखो क्या कर रहा है बच्चों, पाई प्लस जो मेसॉन कण है उसको प्रोटॉन क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है बच्चों, उत्सर्जित कर रहा है, और न्यूट्रॉन को बना दे रहा है। क्या बना दिया, न्यूट्रॉन बना दिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चे, अथवा ये देखो, अब क्या करेगा, इसने तो क्या किया, पाई प्लस को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया और न्यूट्रॉन बन गया। अब न्यूट्रॉन इसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है। ये देखो n प्लस पाई प्लस, ये इसको एब्जॉर्ब कर देगा और किसको बना देगा बच्चों, प्रोटॉन को बना देगा। तो विनिमय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर प्रोटॉन ने उत्सर्जित किया तो इसने क्या कर दिया बच्चों, इसने इसको क्या कर दिया, अवशोषित कर दिया। ठीक है, किसको अवशोषित कर दिया, प्रोटॉन ने पाई प्लस मेसॉन कण को उत्सर्जित किया और न्यूट्रॉन बना दिया। अब न्यूट्रॉन ने इसको ग्रहण किया और क्या बना दिया, प्रोटॉन। इसका मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनना है और न्यूट्रॉन से फिर क्या बनना है, प्रोटॉन
बनना है बच्चों। इस विनिमय के कारण जो है क्या हो रहा है, एक नाभिकीय बल उत्पन्न हो जा रहा है बच्चों। अब दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन जो है पाई माइनस, ये देखो बच्चों ध्यान दीजिए, ये बहुत, पाई माइनस जो मेसॉन कण है उसको क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, उत्सर्जित, रेडिएट, इमिट, ठीक है बच्चों, इमिट करेगा, रेडिएट करेगा, ठीक है बच्चों, और क्या बना देगा बच्चों, प्रोटॉन बना देगा। ये देखिए बच्चों, न्यूट्रॉन ने पाई माइनस मेसॉन कण को दिया, उत्सर्जित किया तो प्रोटॉन बन गया। अब क्या करेगा, प्रोटॉन इसको क्या करेगा, प्रोटॉन इसको एब्जॉर्ब कर देगा, प्रोटॉन इसको क्या कर देगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर देगा, किसको, पाई माइनस मेसॉन कण। इसने क्या किया बच्चों, इसको अवशोषित किया, अवशोषित, ये देखो बच्चों अवशोषित कर दिया, और इसने क्या बना दिया बच्चों, न्यूट्रॉन को बना दिया। अब भी क्या हो बच्चों, अब भी क्या हुआ, विनिमय हुआ, अब भी क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। और फिर प्रोटॉन प्रोटॉन, देखो बच्चों, ये देखो पहला मैंने आपको ये बताया, दूसरा मैंने आपको ये बताया, और प्रोटॉन प्रोटॉन में भी चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तीसरा जो है बच्चों, क्या हो रहा है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन में चेंज हो जा रहा है। ये देखो पाई प्लस, ये देखो प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये पाई प्लस, यहाँ पर सॉरी बटो, ये जो उदासीन पाई पाई जीरो मेसॉन कण को लेगा, ठीक है, प्रोटॉन, और प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा बच्चों, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। न्यूट्रॉन क्या करेगा, न्यूट्रॉन क्या करेगा, पाई जो जीरो है उदासीन मेसॉन कण है उसको लेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाएगा। ये देखो बच्चों प्रोटॉन प्रोटॉन में चेंज हो जा रहा है, तो कौन सा मेसॉन कण ले रहा है बच्चों, उदासीन मेसॉन कण ले रहा है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इसको अवशोषित कर रहा है, ये देखो पाई जीरो को अवशोषित का प्रोटॉन बना दे रहा है। और यहाँ पर न्यूट्रॉन क्या कर रहा है, जो पाई जीरो जो है मेसॉन कण है उसको ले रहा है और न्यूट्रॉन में चेंज हो जा रहा है। तो क्या यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों, हमने क्या सीखा इसमें, प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन किस में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है बच्चों। और न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन किस में चेंज हो रहा है बच्चों, प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, प्रोटॉन में चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। और फिर प्रोटॉन प्रोटॉन में भी चेंज हो जा रहा है बच्चों, ठीक है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी चेंज हो जा रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हो रहा है, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच क्या हो रहा है, विनिमय हो रहा है। अब मैं यहां पर लिख दूं, प्रोटॉनों तथा प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के बीच क्या हो रहा है बच्चों, पाई प्लस तथा पाई माइनस, ये मेसॉन कण है, ठीक है बच्चों, का विनिमय हो रहा है, ठीक है बच्चों, के विनिमय, विनिमय माने आदान प्रदान बच्चों, इतना आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। के विनिमय के फलस्वरूप, एक्सचेंज, विनिमय के फलस्वरूप नाभिकीय बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है बच्चों। क्या उत्पन्न हो रहा है, नाभिकीय बल, नाभिकीय बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आ गया आपको समझ में, अब आपको समझ में आ गया बच्चों, ये न तो वैद्युत बल है, न तो ये गुरुत्वीय बल है, ठीक है बच्चों, और ये क्या बल है, आकर्षण बल है। और ब्रह्मांड में आज तक जितने भी खोजे गए बल हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बल है, और ये अत्यंत दूरी पर काम करता है बच्चों, ठीक है। ये बहुत छोटी दूरी पर काम करने वाला बल है। कितनी दूरी पर बच्चों, 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर काम करने वाला बल है। इससे अधिक पर यह कार्य नहीं करेगा बच्चों नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल विश्व में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बल है। और नाभिकीय बल कैसा बल है बच्चों, आकर्षण बल है।
और ये किससे बनता है? ये क्या बनता है बच्चों? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों के बीच पाई प्लस और पाई माइनस मेसॉन कणों के आदान प्रदान से बनता है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब होता क्या बच्चों, यहां पर अब आप कहेंगे एक चीज और है, मैं आपको लास्ट में बता देता हूं बच्चों। अब आप कहेंगे कि यहां पर पाई मेसॉन कण बनने हैं और उनका द्रव्यमान क्या है बच्चों? लगभग इलेक्ट्रॉन से तो कम है और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से कम है, लेकिन नाभिक का जो है क्या हो रहा है, ये द्रव्यमान में नहीं जुड़ता है बच्चों, क्योंकि बच्चों ये गतिशील रहते हैं। ये देखो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये जो क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। यहाँ पर बता दूं बच्चों, ये देखिए, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है। ठीक है बच्चों। तो ये मेसॉन कण इस प्रकार से गतिशील हैं। ठीक है। ये पाई प्लस और पाई माइनस, ये क्या है बच्चों? गतिशील हैं। ये इस न्यूक्लियनों के बाहर क्या हो रहे हैं? गतिशील हो रहे हैं। और गतिशील होने के कारण बच्चों जो है, इनका जो जो गतिक द्रव्यमान है, ठीक है बच्चों, वो जो है वो वो क्या हो जाता बच्चों? वो इसमें जुड़ता नहीं है। इनका द्रव्यमान जो है किसमें नहीं जुड़ता है बच्चों? न्यूक्लियन के द्रव्यमान में नहीं जुड़ता है बच्चों। तो बच्चों आपको ये आ गया होगा कि नाभिकीय बल क्या है बच्चों। और इसके बाद बच्चों जो है, मैं अगली वीडियो आपको नाभिक के अस्तित्व के बारे में बताने वाला हूँ। बच्चों एक रिक्वेस्ट आपसे की जा रही है बच्चों, यदि जो है बच्चों आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे तो आपको जो है निश्चित रूप से जो है बच्चों ये समझ में आएगा। और प्रयास भी किया जा रहा है कि बच्चों कि आप जो है समझ जाएं, क्योंकि बच्चों किताब तो आप बुक्स आपके पास हैं। ठीक है बच्चों। तो बुक से आप वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो है बच्चों आपको जो है एक प्रयास किया जा रहा है कि जो है आपको पूर्ण रूप से क्या किया जाए, समझाया जाए। यदि बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।